हेलो फ्रेंड, मैं मुन्ना कुमार फ्रॉम संतपुर कुटी और चैनल GSC क्लासेस BSB GSC क्लासेस BSB आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर का तीसरे वीडियोज आपको सामने लेकर आ रहे हैं और इसमें हम लोग 3 टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो हमारा टॉपिक इस प्रकार है, टॉपिक नंबर 7 तक हम लोग वीडियो नंबर 1 एंड 2 में स्टडी कर चुके थे। उसमें जो चैप्टर हमारा है कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, उसमें जो भारतीय भवन बुक है उसमें जो पॉइंट था उसमें हमने 7 तक क्लियर किए थे। आज हम उसके बाद जो 3 जो टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 8, 9, 10 इसके बारे में हम लोग डीपली से अध्ययन करेंगे और इसको जानेंगे। तो टॉपिक नंबर 8 है हमारा संधारित्र की धारिता एवं इसके प्रकार, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर एंड इट्स टाइप्स। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो हम धारिता पढ़े तो उसका संबंध संधारित्र से कैसे है, यानी संधारित्र की धारिता किसे कहेंगे और यह कितने तरह का होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टॉपिक नंबर 9 समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, जो समांतर पट्टिका संधारित्र है, संधारित्र का ही एक भेद है, संधारित्र का ही एक रूप होता है। तो हम जानेंगे इस टॉपिक में कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे और उसकी जो धारिता है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 10 है हमारा यौगिक परावैद्युत वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि अगर दो समांतर पट्टिका के बीच एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दिया जाए, एक परावैद्युत वाला प्लेट रख दिया जाए, तब उसका हम धारिता किस तरह से प्राप्त करेंगे और रखने से क्या प्रभावित होगा इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 टॉपिक, संधारित्र की धारिता एवं इसके प्रकार, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, यौगिक परावैद्युत वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहे और फिर जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आपको इस तरह से जो डिस्कशन होता है फिजिक्स वाला, आप उसको हमेशा आप तक पहुंचते रहे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा जो सब्सक्राइब होता है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियोस डालें, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, तो फ्रेंडो अब हम लोग टॉपिक नंबर 8 के बारे में स्टडी करेंगे। और टॉपिक नंबर हमारा 8 था संधारित्र की धारिता एवं इसके प्रकार। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े कि जब भी संधारित्र जो होता है उसमें 2 तरह के पट्टिका होते हैं, इस तरह से। एक होता है संग्राहक पट्टिका जिसपे धन आवेश होता है, इस तरह से, जिसपे Q चार्ज होता है, यहाँ हम लोग प्लस कर लेंगे Q, इसपे प्लस होता है। और एक विपरीत होता है, एक विपरीत होता है जिसके इस तरफ माइनस चार्ज होते हैं। तो दोस्तों देखिएगा थोड़ा सा, एक फॉर्मूला होता है C इक्वल Q/V। ये बता रहा है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच अगर विभवांतर को 1 वोल्ट कर दिया जाए, यानी जो दोनों प्लेट है इसके बीच दूरी 1 वोल्ट हो, दोनों प्लेट के बीच दूरी अगर 1 वोल्ट हो और जो संग्राहक पट्टिका है
और जो संग्राहक पट्टिका है उसके ऊपर एक कूलम का आवेश चार्ज हो, यानी इसका मान अगर 1 कूलम कर दिया जाए और दोनों पट्टिकाओं के बीच जो अगर विभव का मान 1 वोल्ट कर दिया जाए, तो उस स्थिति में हमको जो धारिता प्राप्त होगा उसे ही संधारित्र की धारिता कहेंगे। यानी संधारित्र की धारिता को डिफाइन करने के लिए हमें दोनों पट्टिकाओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट रखना होगा और जो संग्राहक जो पट्टिका है उस पर जो आवेश का मान होगा 1 कूलम आवेश देना होगा। इस तरह से जो हमको धारिता प्राप्त होगा वही इस संधारित्र का धारिता होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि दोनों पट्टिकाओं को 1 वोल्ट के विभवांतर पर रखा जाए एवं संग्राहक पट्टिका पर 1 कूलम आवेश दिया जाए, तो जो हमें धारिता मिलेगी उसे ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। एक बार फिर से, यदि दोनों पट्टिकाओं को 1 वोल्ट के विभवांतर पर रखा जाए, यहाँ से अगर दूरी जो अगर 1 वोल्ट हो रखा जाए एवं संग्राहक पट्टिका पर 1 कूलम आवेश दिया जाए, ये जो संग्राहक पट्टिका है कलेक्टिंग, उसके ऊपर अगर 1 कूलम का चार्ज दिया जाए, तो जो हमें धारिता मिलेगी उससे हम क्या बोलेंगे, उससे ही हम संधारित्र की धारिता बोलेंगे। इस तरह से संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, हम लोग जो टॉपिक है इसको हम क्लियर कर ले। अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ने कि ये जो संधारित्र का जो भेद होता है वह कितने तरह का होता है, कौन कौन होता है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग इसके प्रकार बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, संधारित्र के 3 प्रकार होता है। अभी हम लोग जो संधारित्र पढ़े उसमें हम आप लोग को बताए कि जो भी संधारित्र होगा उसमें 2 तरह के पट्टिका होगा। एक पट्टिका होगा जिससे हम कलेक्टिंग प्लेट करेंगे, इसका काम होगा कि जितना भी आवेश है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको कलेक्ट करेगा। और दूसरा जो प्लेट होगा उसको हम कंडेंसिंग प्लेट बोलते हैं। उसका मुख्य कार्य होगा कि उसे हम धरती के अंदर भूद्रित कर देंगे ताकि जो प्लस चार्ज है पृथ्वी के विभव से खत्म हो जाए। तो अभी हम जो भी संधारित्र पढ़ेंगे, यहाँ संधारित्र के जो भी प्रकार पढ़ेंगे उसमें दोनों जो बात होगा ना हमेशा फॉलो होगा। मतलब हुआ कि एक जो संधारित्र होगा उसमें जो वो हमेशा प्लस चार्ज उसके ऊपर रहेगा और जो दूसरा संधारित्र रहेगा वो हमेशा भूद्रित रहेगा। चलिए, संधारित्र का पहला प्रकार है समांतर पट्टिका संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 पट्टिकाएं होती है जो एक दूसरे के समांतर होती है और उसमें जो पहला जो पट्टिका होता है
उस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज होता है, और जो दूसरी पट्टिका होती है वह भूद्रित होती है। यानी जब दो प्लेट या दो संधारित्र जब एक दूसरे के समांतर हो तब उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर पट्टिका संधारित्र बोलते हैं। दूसरा होता है गोलीय संधारित्र। इसमें हम दो तरह के सकेंद्रीय गोले का अध्ययन करेंगे। जो आंतरिक गोला होगा उस पे प्लस चार्ज होगा, और जो बाहरी गोला होगा वो भूद्रित गोला होगा। इस तरह से जो आंतरिक गोला है वह कलेक्टिंग प्लेट की काम करेगा, और जो बाहरी गोला है वह कंडेंसिंग प्लेट का काम करेगा। तीसरा हमारा भेद है बेलनाकार संधारित्र। इस संधारित्र में भी दो सकेंद्रीय बेलन की हम लोग कल्पना करेंगे। इसमें जो आंतरिक होगा ठीक इसी तरह से, इसमें जो आंतरिक था उस पे प्लस चार्ज था और ये कलेक्टिंग प्लेट की काम कर रहा था। ठीक इसी तरह जो आंतरिक जो बेलन होगा उस पे प्लस चार्ज होगा, वह कलेक्टिंग प्लेट की तरह काम करेगा, और जो बाहरी होगा उसकी जो सतह है वह कॉन्डेक्सिव प्लेट की काम करेगी, भूद्रित प्लेट की तरह काम करेगी। इस तरह से इस टॉपिक में हम लोग सीख गए कि संधारित्र के तीन भेद होते हैं। पहला एक दूसरे के समांतर होता है, उसे समांतर पट्टिका संधारित्र। दूसरा सकेंद्रीय गोला होता है, उसे गोलीय संधारित्र। तीसरा सकेंद्रीय बेलन होता है, उसे बेलनाकार संधारित्र बोलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग समांतर पट्टिका संधारित्र के बारे में स्टडी करेंगे। समांतर पट्टिका संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर। अब ध्यान से देखिएगा, कहता है कि जब दो पट्टिका एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर स्थित हो, मान लिया जाए कि d डिस्टेंस है। जब दो समांतर पट्टिका एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो और एक पर प्लस चार्ज हो, दूसरे पर ठीक अपोजिट साइड माइनस चार्ज हो, तो हम इस संधारित्र को क्या बोलते हैं? समांतर पट्टिका संधारित्र। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब दो प्लेट या फिर दो पट्टिका एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर स्थित हो, तब ऐसे संधारित्र को समांतर पट्टिका संधारित्र कहा जाता है। समांतर पट्टिका संधारित्र कहा जाता है। एक बार फिर से, जब दो पट्टिका एक, यहाँ पट्टिकाएं कर लीजिए अच्छा रहेगा। जब दो पट्टिकाएं एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर स्थित हो, तब ऐसे संधारित्र को समांतर पट्टिका संधारित्र कहा जाता है। मान लिया जाए कि एक पट्टिका मेरा ए हुआ और अनदर जो पट्टिका प्लेट है वह मेरा बी हुआ। इस तरह से जो ए बी हुआ, ए बी, इसे हम क्या बोलेंगे? समांतर पट्टिका संधारित्र बोलेंगे। समांतर पट्टिका
संधारित्र बोलेंगे। इसकी धारिता को हम लोग C0 से डिनोट करते हैं और इसे हम ज्ञात करेंगे। तो अभी हम लोग समांतर पट का संधारित्र किसे कहते हैं इसके बारे में स्टडी किए। अब हम लोग समांतर पट का संधारित्र की धारिता किस तरह से प्राप्त करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक और चीज जानना चाहिए, आवेश के पृष्ठ घनत्व। बस आप लोग देखिए इधर, अभी हम लोग कुछ आवेश के पृष्ठ घनत्व के बारे में जानते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व देखिएगा, ये तीन तरह के होता है। पहला जो होता है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। सेकेंड होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। और एक और होता है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ क्या होता है, चार्ज। इसमें कहता है कि अगर जब कोई आवेश किसी लंबाई पर हो, उसमें मात्र केवल लंबाई हो, जब कोई चार्ज केवल लंबाई पर हो तब उसका जो घनत्व होगा उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसका नोटेशन होता है लेमडा से। लेमडा बराबर डेल क्यू अपॉन डेल एल होता है। उसी तरह से जब कोई चार्ज समतल पर होता है, यानी जिसमें लंबाई हो और इस तरह से चौड़ाई हो, जब कोई चार्ज किसी समतल पर होता है तब हम उसके घनत्व को सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। इसका सिंबल होता है सिग्मा, अर्थात सिग्मा बराबर डेल क्यू अपॉन डेल ए होता है। और तीसरा है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी जब कोई आवेश उसके लंबाई, उसके चौड़ाई और उसके ऊंचाई तीनों पर हो तब हम उस समय जो डेंसिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसका नोटेशन होता है हम लोग को, ये हमारा लैम्डा हो गया, ये हमारा सिग्मा हो गया, और यहाँ पर होता है हम लोग को इसका जो डेंसिटी होता है डेल भी बटे डेल क्यू अपॉन डेल ए। और इससे हम लोग डिनोट करते हैं हम लोग पढ़े वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। इससे हम डिनोट करते हैं रो से, अर्थात रो बराबर डेल क्यू बटे डेल। एक बार फिर से, जब आवेश किसी लंबाई पे होगा तब हम उसे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलेंगे। और इसका सिंबल होता है लैम्डा इक्वल डेल क्यू अपॉन डेल एल, लंबाई के सापेक्ष हो रहा। यही जब चार्ज किसी समतल पे होता है, अर्थात जिसमें लंबाई हो और जिसमें चौड़ाई हो, यानी अगर हम इसको एक साथ देखें एल बी, तो यह मान हमको एरिया में ट्रांसफॉर्म होगा। तो जब कोई चार्ज किसी समतल पर हो तब उसका जो घनत्व होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसका जो सिंबल होता है वह सिग्मा होता है, अर्थात सिग्मा बराबर डेल क्यू अपॉन डेल एम। और एक होता है हम लोग का वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसमें कहता है कि जब लंबाई
उसकी जो चौड़ाई और उसकी जो ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का सापेक्ष हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। और इसका जो सिंबल होता है रो, अर्थात रो बराबर डेल क्यू अपॉन डेल भी होता है। अब हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि हमारा जो प्लेट है तो प्लेट में यहाँ दो मेजर है, एक हमारा यहाँ लेंथ लंबाई हुआ, एक हमारा ब्रेथ चौड़ाई है। तो चूंकि यहाँ एल बी है तो यहाँ जो हमारा जो घनत्व है एल बी अर्थात एरिया इस पे काम करेगा, अर्थात सिग्मा बराबर डेल क्यू बटे डेल एम। अगर इस पे हमको कितना चार्ज इस पे है हमको निकालना हो तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यू का जो हमारा मान होगा, हमारा जो क्यू का मान होगा यही हमारा बताएगा कि जो संग्राहक पट्टिका है इसमें कितना चार्ज हुआ। अब हम लोग तीनों के बारे में जान गए। अब हम लोग समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होता है सी नॉट, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उसे ज्ञात करेंगे हम लोग। अब हम लोग समांतर पट्टिका संधारित्र का व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। समांतर पट्टिका संधारित्र की जो धारिता होती है उससे हम लोग सी नॉट से डिनोट करते हैं। आप लोग यहाँ देखिएगा, हम आपको जो समांतर पट्टिका संधारित्र है इसके बाद जितना भी पट्टिका आएंगे उस सबका जो किस तरह से व्यंजक प्राप्त करते फॉर्मूला, वो पूरा विश्वास है कि ऐसी तकलीफ ऐसी जो उपाय आपको कोई नहीं बता पाएगा। पूरा यूट्यूब पे आप पूरा यूट्यूब पे जाइए, वहां उसको जांच कीजिए। हम जो बताएंगे आपको मेथड प्राप्त करने का विधि, वह सबसे यूनिक होगा, वह सबसे अलग होगा। अब थोड़ा सा कंटिन्यू बने रहो, थोड़ा सा देखते रहो। देख लीजिए, मान लिया कि एक प्लेट ए है और दूसरा बाबू मान लिए कि एक दूसरा प्लेट बी है। इस पर हमारा प्लस चार्ज है और इस पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है और यह हमारा भूतरित है। दोनों के बीच अल्प दूरी कितना मान लिया जाए, डी मान लेते हैं। हम तो इसको लिख लेते हैं, माना ए तथा बी, माना ए तथा बी एक समांतर पट्टिका, माना ए तथा बी एक समांतर पट्टिका संधारित्र है जो एक दूसरे से डी दूरी पर, जो एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। इसकी धारिता सी नॉट, इसकी धारिता कितनी है, सी नॉट है। अब आप लोग मेरे साथ वीडियो में बनो। अब हम इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे वेरी सिंपली भाषा से। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि C बराबर Q बटे V होता है। अब चूंकि यहाँ समांतर पट्टिका संधारित्र है और इसकी जो धारिता क्या है C नॉट, हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, C नॉट कर देंगे। अब आप लोग सबको ध्यान से देखिएगा, यहाँ Q है, Q मतलब ये जो प्लेट है अभी जो आप लोग को बताया इसमें हमको पृष्ठ घनत्व निकालना है। तो अभी हम आप लोग को बताए थे कि सिग्मा बराबर डेल क्यू बटे डेल ए होता है, या सिग्मा बराबर यहाँ आवेश का पूरा मान कितना है क्यू, इसका एरिया कितना होगा एम, अर्थात क्यू बराबर सिग्मा ए, क्यू बराबर कितना हो गया सिग्मा ए। यहाँ मान रखू या सी नॉट बराबर
सिग्मा ए। अब हम सबको जानते हैं कि V बराबर एक फॉर्मूला होता है W/Q या C नॉट बराबर सिग्मा ए। W का मतलब बल गुने विस्थापन, तो बल के मान F, विस्थापन मतलब दोनों के बीच दूरी कितनी है D, तो हम क्या कर देंगे D/Q कर देंगे। या C नॉट बराबर यहाँ हम लोग देखते हैं सिग्मा ए बटे, यहाँ हम लोग को मिल रहा है F/Q, तो F/Q किसका मान होता है E का मान होता है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सिग्मा ए बटे ED। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे सिग्मा नॉट बराबर यहाँ सिग्मा ए बटे यहाँ E, जो प्लेट होता है वैसे प्लेट होता है, उसमें E इक्वल एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका मान रखिए, इसका मान हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू D, या C नॉट बराबर कि हमको ऊपर चला जाएगा और सिग्मा से सिग्मा कैंसिल होगा, अर्थात एप्सिलॉन नॉट ए बराबर क्या हो गया D। यही हमारा व्यंजक हो गया इसका, समांतर पट का संधारित्र का ये हमारा व्यंजक है। एक बार फिर से हम लोग C इक्वल Q बटे V, C नॉट इसलिए कर दिए क्योंकि जो समांतर पट का है इसकी धारिता कितनी होती है C नॉट होती है। अब C नॉट बराबर Q का मान हम लोग यहाँ से निकाले, क्योंकि प्लेट है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा, इस चलते इस पे जो काम करेगा सरफेस का काम करेगा, सतह काम करेगा। तो चूंकि सिग्मा बराबर होता है डेल Q बटे डेल N, हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ कुल जो आवेश है वह Q है और इसका जो टोटल एरिया है वह कितना है A है। तो इस तरह से हम लोग को Q मान चाहिए था, हम लोग यहाँ Q का मान निकाल लिए, अर्थात Q बराबर क्या हो गया सिग्मा ए। अब हम लोग जानते हैं कि V का एक फॉर्मूला होता है W/Q। V बराबर क्या होता है W/Q, और W बराबर ये फॉर्मूला होता है F गुने D, बल गुने विस्थापन। तो इस पे मान लिया जाए कि दोनों के बीच जो फोर्स काम कर रहा है वह क्या है F है, और दोनों के बीच विस्थापन कितना है D है। तो ये जो W का मान हो गया FD हो गया, बट्टे में क्या है Q। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि F/Q, F/Q होता है हमारा E के बराबर होता है, तो इसका मान ही कर दो सिग्मा ए बटे ED। अब हम लोग जानते हैं कि जब एक समान रूप से आवेशित चालक हो तो उस पर E का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ मान रख दो सिग्मा ए जो खाते हो, और E का मान रख दो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू D। E से ही खत्म होगा और जो नीचे है दूसरा आपको सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से जो C नॉट हो गया वह एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या हो गया D। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो समांतर पट का संधारित्र है इसकी जो धारिता है C नॉट वह किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका जो फेयर कॉपी है उसमें आप लोग उतार सकते हैं। ये आप लोग को बहुत हेल्पफुल काम करेगा, ये आपको समझने में किताबी लैंग्वेज से बहुत हटकर है, बहुत अलग है। आप इसे नोट कर लो और इसको माइंड में इस तरह से सेट कर लो कि कभी नहीं निकले। अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि जो समांतर पट का संधारित्र होती है, समांतर पट्टिका संधारित्र, इसकी जो धारिता होती है वो हम लोग डिनोट करते हैं C नॉट से, और इसका जो व्यंजक अभी प्राप्त किए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि समांतर पट का संधारित्र की जो धारिता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी जो एप्सिलॉन नॉट है वह किन किन बातों पर
निर्भर करता है। तो इसमें पहला जो हमारा बात हुआ वह देखिएगा एप्सिलॉन नॉट यानी जो परावैद्युत माध्यम है उसके ऊपर। दूसरा जो होगा और जो पट्टिका होगा उसके एरिया पर, उसके साथी एरिया पर डिपेंड करेगा। और तीसरा जो होगा दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दूरी पर, उस पर डिपेंड करेगा। अर्थात पहला हम देख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन जो नॉट जो हमारा सी नॉट है, जो धारिता है वह इसके समानुपाती है। अर्थात एप्सिलॉन यानी पहला जो हमारा फैक्टर बन रहा है वह परावैद्युत माध्यम है और वह इसका जो होता है ना समानुपाती होता है। मतलब वह कि अगर हम दोनों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम, ऐसे तो इसका हवा होता है, कुछ तो इसका हवा है, तो हवा का परावैद्युत माध्यम कितना होता है? एक होता है। तो इसके अलावे अगर आप और रखते हैं कुछ और रखते हैं परावैद्युत माध्यम, तो जैसे आप रखिएगा तो अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि जब दो हम समांतर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखते हैं तो उस समय उसकी जो धारिता होती है और इंक्रीज हो जाती है, अर्थात बढ़ जाती है। दूसरा जो हमारा जो बात है वह है एप्सिलॉन नॉट प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है तो प्रोपोर्शनल, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है तो प्रोपोर्शनल। मतलब हुआ कि अगर जो पट्टिका हम जितने चौड़े लेंगे, जितने उसका एरिया बढ़ेगा, ठीक है, तो इस तरह से उसकी धारिता भी क्या होगी? बढ़ेगी। और तीसरा जो हमारा है, देखिए इससे उल्टा संबंध है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा सी नॉट है वह 1/, क्या होगा? डी होगा। अगर दोनों पट्टिकाओं के बीच, अगर दोनों पट्टिकाओं के बीच अगर दूरी को बढ़ाया जाए, इसका मान अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा? घटेगा। और इसका मान अगर हम लोग घटाते हैं तो इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। इस तरह से जब दो समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच दूरी को बढ़ाया जाता है तो उसकी जो धारिता होती है क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब उसके बीच दूरी को अगर पास लाएंगे तो उसकी जो धारिता और क्या होगी? जैसे हम उसको बढ़ाते हैं तो उसकी धारिता और क्या होगी? घट जाएगी। इस तरह से समांतर पट्टिका संधारित्र की जो धारिता है तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहला परावैद्युत नियतांक जो उसकी समानुपाती होगा, दूसरा उसका एरिया जो उसका समानुपाती होगा, और तीसरा है उनके बीच दूरी जो उसका समानुपाती न होकर व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस तरह से हम लोग स्टडी कर लिए कि समांतर पट्टिका संधारित्र की जो धारिता होती है वह किन तीन बातों पर डिपेंड करता है। इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग हमारा जो यह वीडियो बनाने जा रहे हैं हम लोग, इसका जो लास्ट टॉपिक था यौगिक परावैद्युत वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं कि यौगिक परावैद्युता वाले संधारित्र क्या होता है। तो देखिए कहता है कि जब दो संधारित्र के बीच, मान लो एक संधारित्र ए है और एक दूसरा संधारित्र यहाँ इस तरह से डी है, या जो इस पे Q होगा पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस होगा। अगर दोनों के बीच हम एक और दे देते हैं किसी तरह का प्लेट, मान लिया जाए कि जिसकी जो चौड़ाई हो वह टी हो, जिसकी चौड़ाई कितना हो? जिसकी चौड़ाई टी हो। इसको साफ दिखा, और इसका जो परावैद्युत माध्यम हो इसका हम लोग मान लेते हैं कि एप्सिलॉन है। ये जो दोनों पट्टिका हमारा यहाँ पट्टिका हुआ, पट्टिका और बी हुआ, इसके लिए परावैद्युत जो माध्यम हुआ वह हो गया एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी सेम क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसके लिए क्या होगा? एप्सिलॉन होगा। तो कहता है कि जब हम दो पट्टिका के बीच अगर एक अलग
परावैद्युत माध्यांक वाले पटका रख दे जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक परावैद्युत वाले पटका हम लोग बोलेंगे। देखो यौगिक का मतलब होता है कि जब दो के बीच एक निश्चित अनुपात में हो, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ दो हम लोग ऑलरेडी पहले से को प्रेजेंट है, उसके बीच में हम अगर हम फिर डाल देते हैं, इसका जो परावैद्युत जो माध्यम है माध्यांक है वो चेंज होगा। अगर चेंज होगा तब हम इसका व्यंजक किस तरह से प्राप्त करेंगे उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो मान लिया जाए कि इसके और इसके बीच जो डिस्टेंस है वह कितना है, डी है। तो इसके और इसके बीच जो डिस्टेंस है टी कैंसिल हो गया, तो वह मात्र डी माइनस क्या बचेगा, 3। यहाँ से लेकर यहाँ तो पूर्णांक कितना है, टी है। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए और यहाँ से देखा जाए तो इसका मान टी जो है, इसकी जो है टी, यह हमारे लिए क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इस तरह से और इनके बीच जो दूरी बच गई वह क्या हो गई, टी माइनस 3। मान लेते हैं, माना ए तथा बी दो एप्सिलॉन नॉट परावैद्युत माध्यम वाले समांतर पट्टिका संधारित है, जिनके बीच दूरी d है। इनके बीच टी चौड़ाई एवं एप्सिलॉन परावैद्युत माध्यम वाले एक अन्य पट्टिका रख देते हैं। अब हमें इस संधारित्र का धारिता प्राप्त करना है। अब आप लोग थोड़ा सा एक बात गौर कीजिएगा कि अभी जो हम लोग बताए थे कि ये भी एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह से प्लेट है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों भी है। ये भी एक तरह से क्या है, प्लेट है। तो इस पे भी जो हमारा काम करेगा, जो आवेश का ऑपरेशन है वही काम करेगा। सिग्मा बराबर डेल क्यू बटे डेल एम, या हम लोग कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, हम लोग कह सकते हैं कि क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा है। अब जो हम लोग यहाँ जो फोर्स पढ़ेंगे, जो वर्क हमारा होगा वह वर्क दो तरह से काम करेगा। एक जो हमारा वर्क होगा इनके बीच होगा, और एक जो वर्क होगा इनके बीच होगा, या फिर इनके बीच होगा। तो इस तरह से यहाँ वर्क दो होगा। इनके लिए जो वर्क होगा उससे हम लोग W1 लिखेंगे, और इनके लिए जो वर्क होगा उससे हम लोग क्या लिखेंगे, W2 लिखेंगे। और इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा सा नोट कर लो, और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम लोग इसकी धारिता प्राप्त करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो
जो सी नॉट होता है, सी बराबर क्यू बट्टे क्या होता है, बी होता है, या क्यू का जो मान आप लोग यहाँ से दे सकते हैं, क्यू का मान क्या है, सिग्मा ए, तो सिग्मा ए बट्टे क्या होगा, भी बराबर सिग्मा ए, भी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बट्टे क्यू, या सिग्मा ए, क्योंकि यहाँ प्लेट दो तरह के, इस तरह से यहाँ डब्ल्यू भी दो तरह से काम करेंगे, अर्थात इसके लिए जो था इनके लिए W1 और इनके लिए क्या था, W2 अपॉन क्या है, Q, तो हम लोग क्या करेंगे, Q कर देंगे सिग्मा ए। यहाँ देखिए W1 के लिए कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, W बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। देखिएगा इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे F, और इनके बीच दूरी कितना बच गया, D माइनस टी, अर्थात F इंटू डी माइनस टी प्लस W2, इसके लिए फोर्स हम लोग F डैश मानेंगे, तो F डैश और इनका जो दूरी है, इनका दूरी कितना है, T अपॉन क्या होगा, Q हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिग्मा ए, आप लोग यहाँ देखिए इस तरह से F बट्टे Q, और यहाँ भी हो सकता है F बट्टे Q, तो इसका जो मान होगा E में चेंज होगा, अर्थात E इंटू डी माइनस टी, और प्लस इनका जो मान होगा E डैश में चेंज होगा, अर्थात E डैश क्या होगा, T होगा। और यहाँ हम लोग अब देखते हैं अर्थात सिग्मा ए बट्टे ई का जो मान होता है सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, इसके लिए परावैक्त माध्यम पूछिए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या होगा फिर डी माइनस टी, और प्लस यहाँ जो ई जैसे इसके लिए क्या होगा सिग्मा, और इसका कितना था देखिएगा, इसका जो हम लोग माने थे वो हम लोग के लिए क्या था, यहाँ देखिए एप्सिलॉन है, तो यहाँ मान लीजिए एप्सिलॉन, और यहाँ टी कर लो, तो यहाँ क्या होगा टी कर लो, अर्थात सिग्मा ए बटे, यहाँ देखिएगा यहाँ हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डी माइनस क्या हो गया टी, और प्लस सिग्मा बटे, यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला एक होता है कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट गुने एप्सिलॉन आर होता है, इसका मान लीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यहाँ क्या हो गया टी, यहाँ से कैंसिल होगा, या ये यहाँ हम लोग एक बट्टे एप्सिलॉन नॉट की कॉमन ले सकते हैं, तो एक बट्टे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हमारा क्या बच गया डी माइनस टी, और यहाँ हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा बच गया रुकिए डी माइनस टी प्लस, और यहाँ हमारा बच गया टी बटे एप्सिलॉन आर बच गया। इस तरह से ये तीसरा अंक है तो ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे, यहाँ इस तरह से इसको पहले कर दीजिए, अर्थात टी बटे एप्सिलॉन आर, और प्लस एक और इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा ये जो तीसरा अंक है उसको ऊपर कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट ए हम लोग को डी बच गया, और इसमें हम टी का कॉमन लेंगे, तो यहाँ जब टी का कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा 1, और यहाँ हमारा क्या बचेगा 1 बटे एप्सिलॉन आर। इस तरह से जो हमारा व्यंजक है इसका इस तरह से आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बटे
माइनस टी इंटू 1-1/ε आर, यही हमारा व्यंजक आ गया किसका, C0 का। इस तरह से हम लोग काफी आसानी तरीका से लॉग प्रोसेस हुआ तो हुआ, लेकिन हम लोग इसमें एक बार में एक व्यंजक से एक सूत्र से इसको हम पूरा ज्ञात कर लीजिए। आप लोग इसको कर लिए। इस तरह से हमारा जो वीडियो नंबर 3 था, हमारा जो चैनल था GSC क्लासेस BSB का यहाँ समाप्त हुआ। और हम लोग शायद 1 से 2 वीडियोज और इसमें बनाएंगे चैप्टर के लिए, और इसके बाद हम लोग मैथ का वीडियोज डालेंगे। और मैथ में खासकर वैसे चैप्टर जो छात्रों के लिए बहुत थोड़ा सा हार्ड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। ओके।